खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइल की फ्लोरिंग में लाख रुपया लग रहा है, वैसे ही मार्बल की फ्लोरिंग में 2 लाख लग जाएगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी फ्लोरिंग लेके आए हैं, मैटिंग का मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो डायरेक्ट इसका मैं खर्चा निकाल देता हूं आपको, खर्चा कितना पड़ने वाला है। मेन पैसों से ही होता है, अगर सस्ता पड़ेगा तो आप ले सकते हो। फिर जब एक बार खर्चा निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो आपको बेवकूफ बनते हो, गलती होती है लेने में और लगाने में, वो बहुत खराब होती है, क्योंकि उससे जल्दी निकल भी सकता है और आपको बेवकूफ भी दुकानदार बना सकता है। तो वो भी जरूर देख लेना, लेकिन पहले खर्चा निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 10 बाई 10 का कमरा है आपका, जितना भी एरिया हो 10 बाई 10 का कमरा है, 10 इंटू 10 करेंगे, कैसे निकालते हैं, 100 स्क्वायर फीट हो गया। लेंथ इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी आपका लंबाई चौड़ाई उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर फीट आ जाता है, जिसको नहीं पता होगा। रोल जो हम यूज करने वाले हैं 6 फुट वाला जो रोल आता है उसका ले लेते हैं। उसका प्राइस हमें मिल जाता है, मैंने पकड़ लिया 15 से स्टार्ट हो जाता है, 20 रुपए पकड़ लिया, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको जितने भी काम मिलेगा। ठीक है, 100 का एरिया हमारा 100 और 20 रुपए रेट पकड़ा है, तो 2000 रुपया हमारा रोल लगेगा। किसके लिए, अगर हम 10 बाई 10 का कमरा है उसमें हमारा 2000 रुपए का रोल लग जाएगा। लेबर जो इस समय चल रही है 6 रुपए लेते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 5 से 6 रुपए आपके एरिया में मिल जाएगा। 100 है इंटू 6 करेंगे तो 600 रुपया हमारा लेबर वाला ले जाएगा। फिर एडेसिव जो आता है, मैंने जैसे कहा एडेसिव पे बहुत ध्यान देना। फेविकोल SR 500, ये याद रखना, हिटेक्स मत लेना, SR 500 लेना, वो बहुत अच्छा रहता है, वो यूज करो। और इसकी क्वांटिटी होती है, थंब रूल है 0.05 लीटर पर स्क्वायर फीट, मतलब 0.05 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर फीट हमारा लगता है। ठीक है, तो हमारा कितना है 100 स्क्वायर फीट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.05 का। आपका जितना भी एरिया 1000 होगा, 2000 होगा, 2 कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, मिल जाएगा 0.56 लीटर, मतलब आधा लीटर हमारा ये लग रहा है। और 1 लीटर का प्राइस कितना है, अप्रोक्स 400 रुपए का आपको मिलता है। ये कौन सा, SR 500 फेविकोल का, तो 200 रुपए मैंने पकड़ लिया, आधा लीटर हमारा लग रहा है। तो अगर हम प्लस करते हैं 2000 प्लस 600 प्लस 200, तो 2620 रुपया हमारा 10 बाई 10 के कमरे को लगता है। सब कुछ डिपेंड किस पे है, 20 रुपए मैंने रेट इसका पकड़ा है। आपको अगर 25 वाला पसंद आता है आप 25 वाला लो, आपको थिकनेस ज्यादा लेनी है तो वो 30 रुपए का भी पड़ेगा, उसकी मोटाई अच्छी होगी तो वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो 3600 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। तो मतलब 10 बाई 10 का कमरा करने में अगर अच्छी क्वालिटी का अगर लगाते हो तो 3 से 4000 रुपया हमारा लगता है। कितना, 3 से 4000 रुपया। और अगर आप प्लैंक लगाते हो, उसमें प्लैंक लगाने जाते हो, जो प्लैंक आते हैं 6 बाय 36 का, तो उसका जो खर्चा पड़ता है वो अप्रॉक्स आपका पड़ जाएगा, इसका हमारा 3 से 4000 पड़ रहा है, वो पड़ेगा आपको 5 से 6000 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा उसमें, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सस्ती फ्लोरिंग होती है। अगर आप सस्ती फ्लोरिंग का अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग अच्छी है। कई जगह पे आप पीवीसी करवा लो, कई जगह पे टाइल लगवा लो, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। सबसे पहले बेसिक समझ लो, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है क्यों लगानी है, कहां लगानी है। सबसे सस्ती फ्लोरिंग जो आज तक गिनी जाती है वो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है। आप इसको कहीं भी लगवा सकते हो, क्योंकि पैटर्न काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, कलर्स बहुत ज्यादा आते हैं। वुडन में चाहिए, वुडन में आपको मिल जाएगा। इसमें 2 चीजें होती हैं, रोल भी आते हैं, प्लैंक भी आते हैं। तो इसको पहले चूज कर लेते हैं, रोल या प्लैंक। देखो अगर काफी ज्यादा सस्ते में आपको जाना है तो आप रोल लगवा लीजिए अपने घर पे, नहीं तो प्लैंक्स जो रहते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। फिर अगर हम बात करें, इजिली लग जाती है, 1 दिन में ये आपके एक कमरे में हो जाएगी। लाइफ इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, 5 से 12 साल तक ये आपकी लाइफ देगी आपको, अगर अच्छे तरीके से लगाई जाएगी। और धोखाधड़ी कहां होती है वो भी आगे मैं बताने वाला हूं। देखो इसमें होता क्या है, जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है इसमें आपको थिकनेस पे डिपेंड होता है। जितनी अच्छी थिकनेस होगी उतना ज्यादा इसका लाइफ होगा, उतनी ज्यादा ये अच्छी रहती है। अगर घर के लिए आप लेने जा रहे हो तो आधे mm से स्टार्ट हो जाती है, 4.5 mm से 3 mm तक मिलेगी, जो आप घर में लगा सकते हो। और अगर मेरी मानो, जो हमने घर की कंस्ट्रक्शन करवाई है, जहां लगवाई है 1.5 mm की लगवाई है, कितना 1 से 1.5 mm की लगवाई है। और अभी 3 साल हो गए जो लास्ट हमने लगवाई थी, 3 साल से कोई कंप्लेन उसमें नहीं आई है। तो 1.5 mm से
कम विनाइल फ्लोरिंग मत लगाओ यार, क्योंकि थोड़ा 10-20 रुपए का फर्क पड़ता है। अगर उसमें भी इतना खर्चा चिक रहेगा तो बाद में दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आती है, अगर कम थिकनेस की आप लगाते हो, कम पतली लगाते हो, तो थोड़े टाइम बाद उसका कलर निकलने लग पड़ता है, थोड़ा उसका फटने के चांसेस जो होते हैं। अगर सामान कुछ आगे पीछे कर दिया या कुछ गिर गया तो वो फट जाती है। लेकिन अगर 4 mm से 8 mm है, अगर आपका ऑफिस है, कमर्शियल कुछ भी है, बिल्डिंग है, तो वहां से 4 to 8 mm की आपको पीवीसी विनाइल लगानी है, उससे कम की मत लगाओ। आपने एग्जांपल दूं, एक ट्रेन आपने देखी होगी, ट्रेन चलती रहती है, सबने सफर किया होगा, वहां जो बीच में शीट डली होती है ब्लू कलर की, आपने देखी होगी, वो विनाइल फ्लोरिंग है। और वो क्या है, 4 mm से ज्यादा थिकनेस है उसकी। और जब 4 mm से ज्यादा थिकनेस होती है, आप देखते हो कितनी पब्लिक, कितने लोग चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है, बाथरूम में वही है, पूरे उसमें। तो एग्जाम्पल है कि जितनी ज्यादा उसकी थिकनेस होगी उतनी उसकी अच्छी लाइफ होती है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने घर के लिए लगवानी है और आपका खर्चा थोड़ा कम है, मतलब इतने पैसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस पर, तो आप क्या करो, नॉन ब्रांडेड के साथ जाओ, लेकिन उसमें थिकनेस का ध्यान रखो, थिकनेस उसमें 1.5 mm ही रखो। नॉन ब्रांडेड 1.5 mm। लेकिन अगर पैसे का कोई झंझट नहीं है, पैसे का इसमें भी ऐसे, फ्लोरिंग तो ये बहुत ज्यादा सस्ती है, टाइल, वुडन, मार्बल, हर चीज से सस्ती है, लेकिन फिर होता है कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप नॉन ब्रांडेड जाओ, नहीं तो आप ब्रांडेड जाओ। अगर आपको ब्रांडेड जाना है तो कंपनीज कौन सी है इसके लिए अच्छी, मैं 3 कंपनीज का नाम आपको बताता हूं। वोर्टेक्स कंपनी है सबसे ज्यादा अच्छी जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग आती है, वोर्टेक्स की आती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन उसकी लाइफ और गारंटी वो साथ में देते हैं। फिर दूसरी है रॉयल कंपनी, रॉयल टच करके कंपनी है, रॉयल टच की आप ले सकते हो। फिर है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। इन 3 कंपनीज की अगर आपको मिलती है तो सही है, इन कंपनीज की ले लो, थिकनेस ध्यान रखना। लेकिन अगर ये कंपनीज आपको आपके एरिया में नहीं मिलती हैं तो आप क्या करो, सीधा दुकान पे जाके ये मत बोलो कि सबसे सस्ती हमें पीवीसी फ्लोरिंग चाहिए, आप बोलो हमें पीवीसी फ्लोरिंग चाहिए जो अच्छी चले, जिसकी लाइफ हमें आप गारंटी दो 5 से 10 साल हो, और वो प्रॉपर थिकनेस की निकालेंगे, 1 से 2 mm थिकनेस की निकालेंगे और वो अपने घर में लगाओ। क्योंकि क्या होता है, जो जितनी ज्यादा थिकनेस उसकी होगी, जो उसकी ऊपर की लेयर होती है उतनी ज्यादा मोटाई होती है, अगर वो घिस भी जाए तो वो नीचे तक वैसी ही आपको सेम दिखेगी। देखो इसमें मैं बात करता हूं, देखो रोल जो होता है वो सस्ता पड़ता है, अभी मैं आगे रेट एनालिसिस करने वाला हूं, लेकिन लमसम अगर आपको बताऊं 15 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 15 रुपए स्क्वायर फीट, 20, 25, 30, 50, 60, 70 तक वो जाता है, उससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन वो फिर फायदा नहीं है। अगर 60-70 से ऊपर जाना है तो आप फिर टाइल लगवा लो, मार्बल लगवा लो। तो हम पकड़ते हैं तो 15 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट एक अच्छा मटेरियल के साथ, अच्छी थिकनेस के साथ आपको मिल जाता है। जो रोल आता है, जो रोल होता है वो 6 फीट या 2 मीटर का आता है और लंबा काफी ज्यादा होता है, वो आपको मिल जाएगा, आप अपने रूम में लगवा सकते हो। फिर जो प्लैंक रहते हैं वो नॉर्मल साइज जो मार्केट में मिलता है 6 इंच बाय 36 इंच का मिलता है, वो 6 इंच बाय 36 इंच का, तो उसका जो प्राइस होता है वो आपका स्टार्ट होगा 30 रुपए से, स्टार्ट हो जाता है 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और वो काफी ऊपर तक जाता है क्योंकि प्लैंक्स की थिकनेस बहुत ज्यादा मोटी होती है और टाइल के रेट में पहुंच जाता है। तो आप पकड़ के चलिए 35 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है, और वो जो हमारा रोल है वो 15 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम एरिया की बात करते हैं। देखो ये वहां लगाना है जहां प्लेन सरफेस हो आपका, प्लेन इन द सेंस अगर कंक्रीट किया हुआ है सिर्फ उस पे, तो उस पे लगाओगे वो अंडुलेशन दिखेगा, बहुत खराब दिखेगा, थोड़े दिन बाद फट जाएगा, निकल जाएगा। सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए, ये पहली शर्त होती है इसको लगाने की। वहां अगर पॉसिबल है टाइल पहले से हुई है उस पे लगा दो, नहीं तो उस सरफेस को प्लेन करवा लो, थोड़ा बहुत जहां जहां पुट्टी फिल होती है वहां पुट्टी फिल करवा लो, कि आपका जब ये उसके ऊपर लगेगा अच्छे से फिक्स होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ा बीच में गैप दिखता है, इंडुलेशन रहती है, वो बहुत खराब दिखता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, जहां ये किचन होता है, किचन के एरिया में मत लगाओ, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ गर्म गिर रहा है, जहां पानी गिर रहा है, तो वहां निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो किचन में मत लगाओ, और उस एरिया में मत लगाओ जिस फर्श में पानी आता है, पानी लगता है या डैम्पनेस है, सीलन है, उस फर्श पे मत लगाओ, वो भी थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। बाहर इसको मत लगाओ बरामदा लॉबी वगैरह में, क्योंकि धूप पड़ेगी, एक तो निकलने जो एसआर होता है ना, वो बोलते हैं पानी से धूप से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद उसमें अगर इफेक्ट धूप पड़ रही है, पानी लग रही है और निकलने लग पड़ता है, आपका इसका कलर भी जाएगा, निकल भी जाएगा, तो पैसा बर्बाद होता है। इसको उस एरिया में लगाओ जहां पानी वगैरह इतना ज्यादा नहीं रहता हो। एंटी स्किड ये होता है, स्टेन इस पे नहीं पड़ते हैं। कुछ आजकल कंपनीज के आ गए हैं जो मतलब इतना हीट रेजिस्टेंस है, हीट को बियर कर लेते हैं, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी हीट वो बियर कर लेते हैं। तो आप अब इसको अपने कमरे में लगवा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें भी आपको नहीं रहने वाली है। फिर ध्यान क्या देना है जब आप इसको लगवा रहे हो, एक तो जो एसआर है,
जो एडिजिव रहता है वो अच्छी कंपनी का लेना, फेविकोल का लेना, दूसरी कंपनी का, किसी भी कंपनी का लो, अच्छी क्वालिटी का लेना, क्योंकि उसी पे डिपेंड होता है। और दूसरी चीज जैसे थिकनेस पे ध्यान देना, थिकनेस कंपनी पे ध्यान देना, और जो लगाना है खुद कभी मत लगाना। खुद बोलोगे कि लग जाएगा, लग जाता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं लगता है, कुछ ना कुछ गैप रह जाता है और बाद में वो दिक्कत आएगी, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं।